दोस्तों स्मार्टफोन जो है वो हमारे ज़िंदगी को बहुत आसान बनाता है। हम स्मार्टफोन से क्या कुछ नहीं कर सकते। साथ ही साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन हमारा जो पर्सनल डेटा है वो भी चोरी करता है। गूगल ने पहले तो बहुत सारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया, निकाल बाहर कर दिया, पर दोस्तों फिलहाल गूगल ने फिर से 3 और नए ऐप्स को प्ले स्टोर से निकाल बाहर किया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये भी पर्सनल डेटा चोरी करता था और ये कोई ऐसा ऐप्स नहीं है जो आप और हम यूज करते। ये एक बच्चों वाला ऐप्स था दोस्तों, जो कि बच्चे गेम्स खेलते थे, उससे कुछ सीखते थे। ऐसा कुछ तीनों ऐप्स था जो कि गूगल ने फिर से रिमूव कर दिया सिक्योरिटी के चलते, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और सिक्योरिटी के चलते तीनों को रिमूव कर दिया। तो दोस्तों ये तीनों ऐप्स कौन सा ऐप्स है और ये कैसे चोरी करता था, क्या चोरी करता था, क्या पूरा मैटर है, यही दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ और चलिए देख लेते हैं एक्चुअली में मैटर क्या है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल यूट्यूब चैनल टेक्नोसिटी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना बनाते रहता हूं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि गूगल ने फिर से रिमूव कर दिया तीनों बच्चों वाला ऐप। ये बच्चों वाला ऐप कौन सा पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। ये बच्चों वाला ऐप का पहला जो है वो है प्रिंसेस सैलून, दूसरा जो है वो है नंबर कलरिंग और तीसरा जो है वो है कैट्स एंड कॉस्प्ले। ये तीनों ऐप जो है ये पर्सनल डेटा तो चोरी करता ही था, साथ ही साथ आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अब किसी भी वेबसाइट में जाते हैं कहीं पे, थोड़ा सा और डिटेल्स में मैं आपको समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये चोरी करता था एंड्रॉयड आईडी और एंड्रॉयड एडवर्टाइजिंग आईडी। आपके मोबाइल का जो एंड्रॉयड आईडी और एंड्रॉयड एडवर्टाइजमेंट आईडी है वो ये कलेक्ट करता था। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पे कुछ सर्च करते हैं मतलब कि सोचिए आप Amazon पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, कहीं पे कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं जो आप खरीदने वाले हैं। ये प्रोडक्ट जो आप सर्च कर रहे हैं वो उसका जो डिटेल्स है वो ऐड आप बाद में भी देखते हैं। जब आप किसी नए वेबसाइट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वही ऐड आपको देखने को मिल जाता है। सोचिए आप एक टीवी खरीदने वाले तो उसी टीवी का ऐड आप बाद में जब किसी वेबसाइट में जाएंगे वहां पे साइड में आपको दिखने लगेगा। ये एक्चुअली होता कैसे, ये एंड्रॉयड आईडी जो है आपका, ये एप्स जो था ये एंड्रॉयड आईडी कलेक्ट करता था, एंड्रॉयड एडवर्टाइजमेंट आईडी कलेक्ट करता था। तो इससे आपके आईडी से जो भी सर्च होता था, जो भी कुछ आप सर्च करते थे या जो भी कुछ, वो बाद में जो एडवर्टाइजमेंट है उसके साथ ऐड हो जाता था। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब कि सोचने वाला बात है कि हम स्मार्टफोन जो यूज कर रहे हैं इसका सिक्योरिटी कितना है। तो दोस्तों इस क्या हुआ, इंटरनेशनल डिजिटल अकाउंटेबिलिटी काउंसिल ने अपना एक रिसर्च किया और इसमें इन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में ये तीनों ऐप्स जो है, ये तीनों ऐप्स में कुछ इन लोगों को नजर आया कि ये ठीक ठाक नहीं है, ये पर्सनल डेटा चोरी कर रहा है। तो ये कैसे पर्सनल डेटा चोरी कर रहा था दोस्तों, ये जो एप्स है, ये एप्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स के हिसाब से, एसडीकेस के हिसाब से 3 चीजों को यूज किया गया था। पहला जो है वो है यूनिटी, जो कि एक 3D और गेमिंग इंजन है। दूसरा जो है दोस्तों वो है उमंग जो है दोस्तों ये अलीबाबा का एक सॉफ्टवेयर एसडीके किट है, जो कि चाइना में फ्लूरी ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता था। और ये एक्चुअली दोस्तों एक एडवेयर प्रोवाइडर है, ये एक एडवेयर प्रोवाइडर के हिसाब से काम करता था ये उमंग। और तीसरा जो है दोस्तों ये एपोडिल है। एपोडिल क्या काम करता था, ये एप्लीकेशन मोनेटाइजेशन और एनालिटिक्स प्रोवाइडर के हिसाब से काम करता था दोस्तों। तो ये तीनों एसडीकेस जो है वो यूज किया गया था ये दोनों ऐप बनाने में। और दोस्तों गूगल का जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसी है उसको बाईपास करके ये ऐप्स गूगल के प्ले स्टोर में आ गया था। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो भी कोई ये गेम्स या जो कुछ भी है ये तीनों ऐप्स यूज कर रहा था, तो उनका जो एंड्रॉयड आईडी और एंड्रॉयड एडवर्टाइजमेंट आईडी है वो ये कलेक्ट करता था और बाहर में बेच देता था। सोचने वाला बात दोस्तों ये है कि ये तीनों ऐप ऑलरेडी 20 मिलियन बार डाउनलोड हो चुका है प्ले स्टोर से। 20 मिलियन मतलब दोस्तों 2 करोड़, मतलब कि ये तीनों ऐप्स का डेटा अगर एक साथ मिला लिया जाए तो
2 करोड़ लोगों का जो डेटा है वो इन कंपनी के पास है दोस्तों। तो इन एप्स को, ये डेटा जो है, ये डेटा को ये कंपनी ने बाद में बाहर में बेच दिया। दोस्तों इंटरनेशनल डिजिटल अकाउंटेबिलिटी काउंसिल ने जब ये टेस्टिंग किया और टेस्टिंग का रिजल्ट जब सामने आया तो इन्होंने क्या किया, गूगल के प्ले स्टोर को एक नोटिस भेजा कि हाँ आपके पास ये एप्स में ये प्रॉब्लम है तो आप इसको देखिए। तो गूगल ने भी कंफर्म किया बाद में कि हाँ इसमें ये एक्चुअली में प्रॉब्लमेटिक एप्स है और इसको प्ले स्टोर से रिमूव किया जा रहा है। और दोस्तों गूगल ने ये भी कंफर्म किया कि आगे भी किसी एप्स में अगर ऐसा कोई कुछ मिलता है तो गूगल प्ले स्टोर से उन एप्स को रिमूव कर देगा। तो गूगल जो है अपना सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है आजकल। तो दोस्तों अब तक तो आप समझ गए होंगे कि जो एप्स हम लोग स्मार्टफोन में यूज करते हैं, जो एप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हम लोग स्मार्टफोन में यूज करते हैं वो कितना सेफ है। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी, यहां तक कि प्ले स्टोर से भी अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन को आप एज ए बच्चों के लिए भी हो सकता है दोस्तों, अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो काइंडली उसका जो रिव्यू है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि रिव्यू में थोड़ा बहुत जो कुछ भी है नहीं है वो थोड़ा बहुत रह जाता है। उसका रेटिंग देख लीजिए, नेट पे उस एप्स के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों उस एप्स को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए। क्योंकि दोस्तों आपके स्मार्टफोन में बच्चे गेम्स खेलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी गेम्स वाला ऐप, कोई भी एजुकेशन वाला ऐप्स अगर आपको मिल जाता है तो आप डाउनलोड कर लेते हैं। नहीं दोस्तों ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप अपने मोबाइल से बैंकिंग का जो बैंकिंग सिस्टम जो है आपका वो भी एक्सेस करते हैं, पेमेंट वगैरह जो कुछ भी होता है वो भी आपके मोबाइल से होता है। तो दोस्तों आपके मोबाइल को सेफ रखना आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आपका एक गलती आपके बैंक अकाउंट से पैसा गायब करवा सकता है दोस्तों। तो आपका सेफ्टी जो है दोस्तों वो आप ही के हाथों में है कि ये जो ऐप्स, तीनों ऐप्स रिमूव किया गया है गूगल प्ले स्टोर से, ये ऑलरेडी 2 करोड़ लोगों का डेटा ऑलरेडी इनके पास है। तो आप सोच सकते हैं कि उन 2 करोड़ लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो इनके पास है, तो ये उन डेटा से क्या कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो सेफ रहिए इसके साथ। दोस्तों ये तीनों ऐप छोड़ के फिर से एक नया चीज भी सामने आया है, ये अभी कंफर्म नहीं है कि डिजिटल सिक्योरिटी एजेंसी जो है एवास्ट, इसने गूगल को नोटिस भेजा है 21 गेमिंग ऐप के बारे में जो कि एक मैलिशियस गेमिंग ऐप है। तो इस एवास्ट ने गूगल को रिक्वेस्ट किया है कि ये 21 ऐप के बारे में स्टेप लेने के लिए एक्शन, अभी फिलहाल देखना यह है कि गूगल ये 21 ऐप के बारे में क्या एक्शन लेता है। तो दोस्तों इस साल जो है 2020 को गूगल ने बहुत सारे ऐप्स को रिमूव कर दिया है अपने प्ले स्टोर से, सिक्योरिटी के चलते। अपना प्राइवेसी पॉलिसी जो भी तोड़ रहा है, जो भी कुछ सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, तो गूगल अपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को रिमूव कर रहा है दोस्तों। मेरा इससे भी पहले कुछ वीडियो बनाया हुआ है कि गूगल कौन सा ऐप रिमूव किया है, कौन सा सेफ ऐप्स नहीं है। दोस्तों उस वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं। और ये एवास्ट ने जो भेजा है गूगल को, इस बारे में अगर कुछ नया आता है तो मैं आपको फिर से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।